नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पटना के फतुहा और दनियावा में बहने वाली बरसाती नदियां धोबा, कररुआ, दरघा, भूतही और महतमाइन नदी में जलस्तर के बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। धोबा नदी से सटे निजाजीपुर, बुद्धदेवचक, मोमिंदपुर, वरुणा, सोनारू, सुपंचक, बिखुआ समेत दूसरे गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं मसौड़ी पंचायत के सतौली, बिंदोली, बीबीपुर, दौलतपुर गांव में कररुआ और भूतही नदी का पानी फैल जाने से ग्रामीणों में दहशत है। अलावलपुर पंचायत के चमरडीहा और जमालपुर के दरघा और पुनपुन नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। दरघा और पुनपुन नदी ने रिंग बांध को तोड़ दिया है, जिससे कई गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। साथ ही हजारों एकड़ खेत में लगी फसल भी डूब गई है। एनएच पर पानी चढ़ने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहनों के आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए फिलहाल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। बारिश की वजह से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। स्थिति ये आ गई है कि अब गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 2 फीट ही नीचे बह रही है। इससे दानापुर और मनेर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। शहर दियारा से 5 फीट की ऊंचाई पर है। जब नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूता है तो दियारा के लोग बाढ़ के पानी में डूबने लगते हैं। दियारा के 11 पंचायतों के करीब 5 लाख की आबादी दियारा में बसती है। हालत को देखते हुए सभी लोग बाढ़ के खतरे से डरे सहमे हुए हैं। हर 6 घंटे में गंगा के जलस्तर में 1 फीट से 1.5 फीट तक की वृद्धि हो रही है। अगर यही हाल रहा तो 1-2 दिनों में दियारा के 5 लाख की आबादी बाढ़ के चपेट में आ जाएगी। अब आसपास के लोगों को ये चिंता सता रही है कि एक बार फिर कहीं गंगा तबाही ना मचाए। सर बहुत डर लग रहा है, पूरा नाव को डर लग रहा है कि पानी लग जाएगा। उधर जा रहे हैं तो इतना पानी हिलकर जाना पड़ रहा है और अभी तो उतना नहीं है, अपना पानी हिलना पड़ रहा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा नदी भी उफान पर है, जिसके कारण अलौली, बिलदौर, चौथम और खगड़िया सदर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। अलौली प्रखंड के 5 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। वहीं चौथम के धमहारा इलाके में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालत ये हो गई है कि लोग नाव के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी अलौली के कई निचले इलाके में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष की माने तो 20,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, वहां पर राहत पैकेट बांटे गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। पूरे गतिविधि पे और जो घटनाक्रम है उस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं और संपर्क में भी हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों। बिहार में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कहर के कारण सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। सीतामढ़ी के किसान भी इस समस्या से बेहाल हैं। सीतामढ़ी के निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी जमा होने के कारण किसान अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ये आ गई है कि बेलसंड, सोनबरसा, बथनाहा, सुरसंड सहित कई ऐसे प्रखंड हैं जहां किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। भी खेतों से पानी नहीं उतरा है और आप तस्वीर देख सकते हैं जो खेतों में अभी भी पानी है और किसान इन पानी का सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब पानी खेतों से उतरेगा तो फिर से हिम्मत जुटाकर किसान खेती गृहस्थी शुरू करेंगे, क्योंकि पहली दफा किसानों ने जो खेती किया था बाढ़ के कारण वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और अब फिर से दोबारा खेती करना है और फिर से किसानों को इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के पास खेती के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। बांका का लाइफलाइन कहा जाने वाला चांदन पुल करीब 1.5 साल पहले ही ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में अचानक नदी में तेज धार के बहने से लोगों को खासा परेशानी हो रही है, पर फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं। आसपास के लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर टूटे पुल के फिसलन भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। मजबूरी ये है कि इसमें अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अगर खतरा मोल नहीं लेंगे तो भूखे मरने की स्थिति आ पड़ेगी। ग्रामीणों का कहना है कि नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या।
हम लोग मजदूर आदमी हैं, आने जाने में दिक्कत है। पुल ध्वस्त होने के कारण डाइवर्सन बनाया गया। डाइवर्सन क्षतिग्रस्त पानी आने के कारण में पुल ध्वस्त हो गया और डाइवर्सन भी टूट गया। ये भी इस पे कैसे आते हो तुम? इस पे काफी खतरा है। काफ़ी खतरा है, पानी में घुस के और पुल पे चढ़ के उछल कूद के आते हैं हम लोग। अच्छा, रोज आते हो? रोज बका आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है। राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीमांचल के कई जिले बाढ़ की पानी की चपेट में हैं। पानी की तेज धार खेत खलिहान को पार कर घरों में दस्तक दे चुकी है। वैशाली में भी बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाया नदी का बांध टूट जाने से कई गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। पहले भगवानपुर प्रखंड के गोढ़िया चमन में स्विस गेट के पास बांध टूट गया। बाया नदी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। पानी की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करना पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई कोई नहीं आया है। सब पन्नी कुन्नी सब अपने से अपने है तो अपने तो करते तो सरकार का। वैशाली में अगर इसी तरह के हालात रहे तो अगले कुछ समय में और कई नए इलाके पानी में डूब चुके होंगे। बाढ़ से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। दरभंगा की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। खेत में पानी है, घर तक को पानी ने अपनी जद में ले लिया है। बाढ़ के पानी में ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। कुशेश्वर स्थान के लोगों के मुताबिक हर साल यही कहानी होती है। इस साल भी बीते कई दिनों से कुशेश्वर स्थान का पूरा इलाका पानी में जलमग्न है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे गांव तक जाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, लोग जलकुंभी का सहारा लेकर भी पानी को पार करते दिखाई दे रहे हैं। नाव पर जरूरत से ज्यादा सवार होकर बड़े हादसे की दावत दे रहे हैं। बाढ़ यहाँ एक तरह से लोगों की तरह अपना घर बना के रहता है और बहुत सारे लोगों का घर गिरता है। लोग का जाना आना हर जगह बाधित हो जाता है। आपको बताते चले कि कुशेश्वर स्थान का इलाका लंबे समय तक बाढ़ की मार झेलता है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र साधन है। गिरिडीह का निमिया घाट का बाजार पानी में डूब गया। वहीं डुमरी बेरमो मार्ग पर गुरुटांड का डाइवर्जन पूरी तरह पानी में डूब गया, जिससे गाड़ियों का आना जाना बंद है। यहाँ रात में तेज बहाव के दौरान डाइवर्जन पार करने की कोशिश में एक युवक बाइक सहित बह गया था। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचाई। पानी के तेज बहाव की जानकारी मिलने पर निमिया घाट पुलिस ने डाइवर्जन से होकर आने जाने पर रोक लगा दी है। वहीं निमिया घाट बाजार में पानी भर जाने से कई दुकान डूब गए हैं, जिससे दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। लोगों ने पानी निकासी के इंतजाम करने की मांग की है। रोड बन रहा था तो सरकार को ये निर्णय लेनी चाहिए कि गटर की व्यवस्था की जाए। पानी निकासी कहाँ हो, अब पूरा अनुमंडल से लेकर के यहाँ तक का सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से गिरिडीह में डुमरी के लोग बेहाल हैं। यहाँ के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नालंदा के हिलसा में लोकाइन नदी की तटबंध टूटने के कारण महेशपुर गांव में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह घर तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं कई घरों में मिट्टी की बनी कोठी भी ध्वस्त होने से अनाज की भी बर्बादी हुई है। गांव में अचानक बाढ़ का पानी घुसने से घर मालिक काफी परेशान है। गांव के लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। अभी मौजूद है नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर बीघा गांव में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोकाइन नदी का जो पानी है वो घरों में प्रवेश कर गई है। और ये इसका जो लोकाइन नदी है उसमें 3 कटाव हो गई थी, तटबंध टूट गई थी, जिसका नतीजा है कि अचानक इन गाँव में महेशपुर गाँव में पानी घुस गई, जिसका है कारण कि आज जो घरों में पानी भर गई है और तब्दील हो गया। देख सकते हैं किस तरह से गृह स्वामी अचानक अपने सामानों को बचाने के लिए चौकी पर ये रखे हैं। बिहार में लगभग 60% आपराधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े हैं। सरकार भी ऐसा ही मानती है। हर दिन जमीन विवाद को लेकर मारपीट की खबरें आती हैं। ताजा मामला वैशाली से है।
जहां बिदुपुर के मथुरा चौक पर जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करते दिखे। इस झगड़े में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घंटों तक मथुरा चौक रणभूमि में तब्दील रहा। लोग सड़क से आते जाते रहे। इस दौरान जमकर मारपीट होती रही। हालांकि सूचना मिलने के बाद बिदुपुर थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही एक दूसरे की खून के प्यासे लोग भाग खड़े हुए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी को उत्पाद विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। उत्पाद विभाग के लोगों का कारनामा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल 15 अप्रैल 2021 को मद्य निषेध विभाग की टीम ने गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के विक्की कुमार और युवराज सिंह को 80 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा था। उसके बाद टीम ने पूरे मामले में बरामद शराब का सीजर लिस्ट बनाया था और इसमें टीम के पुलिस अधिकारी गवाह बने थे। उसके बाद उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने विक्की कुमार को तो जेल भेज दिया, पर दूसरे शराब तस्कर युवराज को पैसे लेकर छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, विभाग की टीम ने एफआईआर तक को बदल दिया। साथ ही 60 दिन के बाद कोर्ट में चार्जशीट तक नहीं सौंपी गई। दूसरे शराब तस्कर को भी जमानत मिल गई। तत्काल सहायक आयुक्त मद्य निषेध विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और छापेमारी करने वाली पूरी टीम को शो कॉज नोटिस जारी किया है। बहरहाल अधिकारियों का ये कारनामा सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कुछ साल पहले ये पहल की, जिसमें जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या के समाधान और दस्तावेज की प्रतिलिपि की कोशिश की गई। इसके लिए एकल विंडो सिस्टम तैयार किया गया, लेकिन राजधानी पटना समेत समूचे बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया फेल होती दिख रही है। 22 दिन में दाखिल खारिज का दावा किया जा रहा है, लेकिन पटना के 23 अंचलों में कई अंचल ऐसे हैं जहां 4 साल पुराने मामले भी पेंडिंग चल रहे हैं और लोग परेशान हैं। लोग बार बार दफ्तरों का चक्कर लगाकर थक जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों का दावा है कि सरकारी बाबू अड़ंगा डालकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। सर, पिछला 3 महीना से मैं दाखिल खारिज के लिए यहाँ घूम रहा हूँ सर, और मेरे आवेदन को हर बार ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट मुझसे मांगा जाता है। मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने पर भी इसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। केवल पटना सदर अंचल की बात कर ले तो यहाँ दाखिल खारिज के 9035 मामले पेंडिंग है और अंचलों का भी हाल काफी बुरा है। जमुई में गीला कचरा से जैविक खाद बनाने का निश्चय 2 वर्षों में आधा अधूरा सिर्फ कंपोस्ट पिट निर्माण तक ही पहुंच सका है। 10 अर्धनिर्मित पिट के ऊपर अभी तक चाला भी नहीं लगाया गया है। जिस पिट के ऊपर चाला लगाया गया है उसके सामने जंगल एवं झाड़ी है। वर्तमान में त्रिपुरारी घाट के समीप गड्ढे में नगर परिषद द्वारा कचरा डंप किया जाता है। कचरा को डंप यार्ड की जगह खुले जमीन पर फेंका जा रहा है। हवा के साथ कचरे से उड़ते कागज, पॉलीथिन, कपड़े के टुकड़े बताने के लिए काफी है कि यहाँ कचरा प्रबंधन के मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न ही ठोस और गीला कचरा को अलग किया जाता है और न ही गीला कचरा से जैविक खाद बनाने की कवायद की जाती है। मैं इस पे प्रयास भी कर रहा हूँ जो फिर से सफाई का नए सिरे से निविदा निकाल करके वैसी ही एजेंसियों को यह जिम्मा दूं। कचरा डंपिंग यार्ड में लाखों रुपए खर्च कर कंपोस्ट पिट बनाए गए, जिसमें कई आज भी अधूरे हैं। लाखों रुपए के सामान की खरीदारी हुई, लेकिन गीले कचरे से जैविक खाद अब तक नहीं बन सका। सीतामढ़ी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के दौरान जिला प्रशासन की लापरवाही दिखी। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सेंटर के बाहर लोगों की खचाखच भीड़ नजर आ रही है। लोगों ने तो मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों की ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को खुलेआम न्योता दे रही है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले में अब तक 6,18,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पहली बार यहाँ लगा जी? नहीं, ये लेके चौथी बार हुई, लेकिन पहले आती थी 50 वैक्सीन, 40 वैक्सीन। तो जो आती है गाँव संख्या ज्यादा है, नवली पंचायत का 7-8 गाँव का संख्या है, तो इसमें तो उस हिसाब से आएगी वैक्सीन तब न होगी। आप लोग जागरूक हुए हैं कि हमको वैक्सीन लेना चाहिए। पहले डरते थे लोग,
सरकार जागरूक किए हैं, जागरूक, लेकिन उसके अनुकूल यहाँ वैक्सीन होना चाहिए। जैसे अभी 500 वैक्सीन भी आती तो यहाँ कम पड़ता, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। गया के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। अमन के पार्थिव शरीर को गया लाए जाने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने मृतक के आवास से लेकर गया समाहरणालय तक कैंडल मार्च निकाला। आक्रोशित लोगों ने अमन के पार्थिव शरीर को तुरंत भारत लाए जाने की मांग की। अमन नागसेन बीजेपी नेता किशोर पासवान के बड़े भाई उदय पासवान के इकलौते पुत्र थे, जो चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करते थे और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे। शुक्रवार को परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि अमन नागसेन की मौत हो गई है। हालांकि मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। भारत सरकार से यही मांग चाहती हूँ कि मेरा भाई का पार्थिव शरीर वो वापस कर लेकर आ जाए, और कुछ अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं मिली है। बस एक ही सूचना आई थी कि आपके बेटे का सेहत ठीक है, बाकी उसकी तरफ से कोई न्यूज नहीं आया है। जैसे बूंद बूंद मिलकर तालाब भरता है, वैसे ही हाथ से हाथ मिलाकर समाज बढ़ता है। बिहार के बेटे अयांश को बचाने के लिए भी समाज के लोग हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। पटना के मीठापुर की नन्ही शिवन्या और नन्हे तेजस्वी ने भी अयांश की मदद के लिए अपना गुल्लक तोड़ दिया। महज 10 महीने की ही उम्र में अयांश उस खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है जो एक एक कर हर अंग को नाकाम कर देता है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब सांस थम जाती है। लेकिन अमेरिका में बनने वाला एक चमत्कारी इंजेक्शन से बीमारी का जड़ से खात्मा हो सकता है, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। ऐसे में न्यूज़ 18 की पहल पर क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। कि अयांश की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। इस गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं और मुझे ये अयांश को देना है। जिस तरह से लोग आगे बढ़कर योगदान दे रहे हैं, उससे उम्मीद जगी है कि अयांश जल्द ही स्वस्थ होकर खिलखिलाएगा। बिहार में खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा मिले, इसको लेकर सरकारी दावे किए जाते हैं, लेकिन पर सब कुछ बढ़िया नहीं है। पंच पर पंच जड़ रहे इन दोनों खिलाड़ियों को पहले देखिए। भागलपुर की ये दोनों बेटियां बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। दरअसल साल 2009 में जब भागलपुर की दो बेटियों ने बॉक्सिंग का मेडल जीता था, तो उसके बदले भागलपुर को बॉक्सिंग रिंग की ये सौगात मिली थी। 12 साल के अंदर ही इस रिंग की हालत खस्ता हो गई। लेकिन इस बदतर हालात में ओलंपिक जाने का ख्वाब दीवा स्वप्न जैसा ही है। रिंग तो है, बट छत से पानी चूता है, रिंग पे पैर फिसल जाता है, उससे प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिस करने में, पूरा यहाँ नीचे भी खराब हो जाता है। बॉक्सिंग के रिंग में बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाने की कुव्वत रखने वाली खिलाड़ी भी हैं, लेकिन बदहाली की वजह से इनका भविष्य चौपट हो जाता है। हॉकी में भारतीय खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पुरुष और महिला की टीम पहुंच चुकी है। महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने पर सिमडेगा में जश्न का माहौल है। हॉकी की नर्सरी माने जाने वाले सिमडेगा में खिलाड़ियों ने जमकर खुशी मनाई। इस दौरान स्टेडियम में खिलाड़ी ने ढोल की थाप पर डांस किया। झारखंड की दो खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान भी हॉकी इंडिया की सदस्य हैं और दोनों का अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। सलीमा टेटी की कोच पूर्णिमा बारबा ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। वहीं सिमडेगा हॉकी संघ के अध्यक्ष ने भी जीत के बाद अब फाइनल जीतकर गोल्ड भी पक्का करने की शुभकामनाएं दी। सिमडेगा जिले से पहली बार महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे का चयन ओलंपिक के लिए हुआ है। मतलब किसान परिवार से आने वाली सलीमा टेटे सिमडेगा जिले की पहली महिला ओलंपियन खिलाड़ी बनी है। बीच सैलाब में फंसे ट्रक की ये तस्वीरें अलवर से आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर ट्रक सैलाब में फंसा है और किनारे पर खड़े लोग ना मदद के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं और ना कोई इस ट्रक को बाहर निकालने की हिम्मत कर पा रहा है। बताया जा रहा है कि सरिस्का के पहाड़ों और जंगलों में भारी बारिश हो रही है और वहीं से आ रहे पानी की वजह से माधवगढ़ की पुलिया पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। इस पुलिया के पास खड़े लोगों का कहना है कि जो ट्रक सैलाब में फंसा है
उसके ड्राइवर को इस पुलिया पर बह रहे पानी के जोर का अंदाजा नहीं हुआ और वो ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान पानी के जोर से ये ट्रक बहने लगा और टेढ़ा होकर किनारे पर फंस गया। ट्रक चालक की जान मुश्किल में देखकर आसपास के लोगों ने रस्सी के सहारे ड्राइवर की जान तो बचा ली, लेकिन इस ट्रक को निकालने का तत्काल कोई उपाय नजर नहीं आया। साथ ही इस ट्रक का ये हाल देखकर उन लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई जो इस रास्ते से आगे जाना चाहते थे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत की कोविड